हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोई। आ गया फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कई बार हमारी लाइफ में कुछ लोग आते हैं, उन लोगों के आने से हमारी लाइफ बिल्कुल गुलजार हो जाती है। हर एक चीज हमें अच्छी लगने लगती है। कई बार वो लोग हमारे लिए बहुत लकी होते हैं, लेकिन किसी एक चीज जो हमें करने को नहीं कहते हैं, हम वो काम कर जाते हैं और उसकी वजह से हम उन लोगों को खो देते हैं। और ना सिर्फ उन्हें खो देते हैं, कभी कभी हमें एक बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की कहानी के अंदर भी। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसा कोई सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल princemanit1987 पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफिशियल इंस्टा पेज प्रिंस सिंह द स्टोरी टेलर पर भी हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। वीडियो को लाइक जरूर करें और कोशिश करें इनको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की। तो अभी बढ़ते हैं कहानी के अंदर आगे। ये जो कहानी है ये है कमलेश की। कमलेश जो बेसिकली एक गांव से बिलोंग करता था। गांव में उनकी एक पुश्तैनी जमीन थी जिस पर उनके जो फादर के भाई वगैरह थे उनके बीच में केस चल रहा था और इस वजह से उस जमीन के ऊपर कमलेश का कोई हक नहीं था। उसके फादर की कुछ साल पहले डेथ हो गई थी और घर के अंदर कमाने वाला सिर्फ कमलेश था और उसकी मदर थी, क्योंकि गांव में इतनी जॉब वगैरह होती नहीं थी। उसी के साथ साथ कमलेश को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना था। वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहा था जिसके लिए उसे पढ़ना भी होता था, बुक्स वगैरह। तो गांव के अंदर सारी फैसिलिटी नहीं होती थी। तो उसकी मदर ने उससे कहा कि बेटा तू शहर जाकर गांव का यहाँ पर मैं देखती हूँ, कोई बात नहीं, चीजें चल रही हो चलती रहेंगी, इतना गुजर बसर मेरा हो जाता है। तो कमलेश अपनी माँ को गांव छोड़कर वो शिफ्ट हुआ शहर में और वो अपने एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहा था। लेकिन शहर में रहने के लिए खर्चा चाहिए जो उसको घर से नहीं मिल सकता था, इसलिए कमलेश एक पेट्रोल पंप पे काम किया करता था। उसने बहुत जगह जॉब्स ट्राई की थी पर कोई भी उसे लेने को तैयार नहीं था, इसलिए उसको फाइनली एक पेट्रोल पंप के ऊपर काम मिला, फ्यूल रिफिलिंग का। और वो उस काम से खुश था क्योंकि उस काम के साथ साथ उसे अपनी पढ़ाई के ऊपर भी फोकस करने का मौका मिल रहा था। वो तरह तरह के गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा था। पिछले 3 साल से वो कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक एक भी उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया था। एक दिन की बात है, कमलेश उसी पेट्रोल पंप के ऊपर खड़ा होकर गाड़ी के अंदर फ्यूल रिफिलिंग कर रहा था। उसने जो फ्यूल नॉब होती है वो गाड़ी के इनलेट के अंदर लगा के वैसे तो खड़ा हुआ उसके फिलिंग का मीटर के चलने के दर रहा था। तभी उसकी नजर अचानक से पेट्रोल की बाउंड्री के जस्ट बाहर खड़ी एक बहुत ही सुंदर सी लड़की के ऊपर पड़ी। उसकी नजर इसलिए पड़ी क्योंकि वो लड़की खड़ी होके कमलेश को ही देख रही थी। दिखने में कमलेश की जो बिल्ड थी वो एथलेटिक बिल्ड का डार्क हैंडसम टाइप का ड्यूड था और दिखने में ही वॉज अट्रैक्टिव। तो वो उसको देख रहा था, उसकी नजर पड़ी कि लड़की उसको खड़े होकर घूर रही है। वो बिल्कुल उससे इतने डिस्टेंस भी नहीं थी कि वो उसकी आंखों में ना देख पाए। जैसे उसकी आंखें उसकी आंखों से टकराई, वो बिल्कुल उसके अंदर घुसा गया। तभी अचानक से वो जो फ्यूल नॉब थी उसकी क्लिक की आवाज आई। उसने घूम के देखा तो बंद हो गई थी। उसने निकाला उसको और वापस मीटर पे लगाया तो देखा वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। चारों तरफ नजर घुमाई क्योंकि उसके पेट्रोल पंप के बाहर की जगह थी बिल्कुल खुली हुई थी। अगर कोई वहां से वॉक करके भी जाए, इवन रन करके भी जाए, तो भी आपको दिख जाएगा वो कहाँ गया। उसने चारों तरफ देखा, उसे वो लड़की कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। उसने फटाफट से उस गाड़ी को फ्री किया। उसके बाद कोई और गाड़ी वहां पे नहीं थी। वो गया पेट्रोल से बाहर, उसने चारों तरफ देखा। वो देखने की कोशिश करता कि कौन थी। वो लड़के उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लगी, बट उसे वहां पे कोई दिखाई नहीं दिया। वो वापस आके अपने काम में लग गया, लेकिन अब उसके दिमाग में बार बार घूम घूम कर वो लड़की का चेहरा आ रहा था। पता नहीं ऐसा क्या था उस लड़की के अंदर। वो कुछ भी काम करते आंखों के सामने बार बार घूम घूम कर बस उसी लड़की का चेहरा आ रहा था। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उससे पहले भी उसने कई लड़कियां देखी, बट ऐसा क्या हुआ कि वो उससे अपना ध्यान ही नहीं हटा पा रहा है। खैर वो अपना काम वाम खत्म करके घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद खाना वाना उसने खाया और पूरी रात उसी के मतलब सोते थे, उसके बारे में सोचते उसने कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन उसके पास एक बाइक थी और पेट्रोल पंप से उसके रूम की जो डिस्टेंस थी करीबन शायद 3-4 किलोमीटर के आसपास रही होगी। तो अपने रूम से अपनी बाइक लेके निकला और वो एक रेड लाइट पे रुका हुआ था। रेड लाइट पर खड़े खड़े उसने जैसी नजर घुमाई, उसे सड़क के दूसरे कोने पर वही लड़की खड़ी हुई दिखाई दी। और ताज्जुब की बात यह थी कि वो लड़की खड़ी होकर अब भी कमलेश को ही देख रही थी। वो कुछ देख सोच पाता उससे पहले लाइट ग्रीन हो गई और पीछे खड़ी गाड़ियों ने लगातार उसके पीछे हॉर्न बजाना शुरू किया। और वो क्या करता क्या नहीं करता, उसने अपनी बाइक निकाली रेड लाइट से। रेड लाइट से निकालने के बाद उसने साइड में अपनी बाइक लगाई। उतर उसने चारों तरफ देखा तो फिर से वो लड़की वहां पर नहीं थी।
वो बिल्कुल धुएं की तरह गायब हो गई थी। वो सड़क क्रॉस करके उस जगह पर गया जहां पर वो खड़ी हुई थी। उससे उसने घूम फिर कर चारों तरफ देखा कि कहीं उसको वो दिखाई दे, लेकिन कहीं पर भी वो लड़की नहीं थी। वो चुपचाप अपना सा मुंह लेकर वापस अपनी बाइक पर बैठा और पहुंच गया अपने पेट्रोल पंप पे। आज का दिन उसके लिए बहुत ही खराब रहा। दिन भर जब से वो पेट्रोल पंप पे आया था उसके दिमाग में एक ही चीज, सामने बार बार वही सीन क्रिएट हो रहा था कि वो रेड बाइक ले खड़ा है रेड लाइट के ऊपर और उस तरफ वो लड़की खड़ी हो रही है, वो उसे देख रही है और जैसे उसकी जो आंखें थी वो उसको अपनी तरफ खींच रही थी, अपनी तरफ बुला रही थी। पहली बार उसने आज अपने काम में भी गलती की और उसको उसके मैनेजर ने डांटा, तब जाकर उसका दिमाग वहां से हटा और फिर दिन भर उसने अपना काम कंप्लीट किया। कमलेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो उस लड़की को ढूंढेगा, कहां से उसका पता निकालेगा। ड्यूटी ऑफ करके वो अपनी बाइक बैठ के जा रहा था, यही सब सोचते तभी उसी रेड लाइट पर वापस से बाइक रुकी और उसे वो लड़की वापस से दिखाई दी। इस बार वो लड़की जिस लेन पर उसकी बाइक थी उसी के सामने खड़ी हुई थी। उसने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया, फटाफट उसने बाइक को साइड में लगाया और भागता हुआ उस लड़की के पास जाके पहुंचा। उसके पास पहुंचा और उससे बोला, तुम वही हो ना जो मुझे परसों पेट्रोल पंप के ऊपर दिखाई दी थी, तो मुझे देख रही थी और तुम आज सुबह भी मुझे रेड लाइट की इसी तरफ दिखाई दी थी, है ना? तो उसकी तरफ मुस्कुराती बोली, हाँ मैं वही हूं। तुम कौन हो? तो उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम रश्मि है, मैंने तुम्हें कई बार उस पेट्रोल पंप पे देखा है और तुम मुझे बहुत पसंद आए। बेटा मन में लड्डू फूटा। उस दिन मैं तुमसे वहां पे बात करने आई थी। उसकी बात सुनकर बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। कमलेश मन ही मन बहुत खुश हुआ। कमलेश बोला, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे बस तुम दिखाई देती हो। मैं कुछ भी काम कर रहा हूं तुम्हारा चेहरा मेरे सामने घूमता रहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुमने ऐसा कौन सा मुझ पर जादू कर दिया है। तुम क्या हो और तुम कहाँ रहती हो? तो रश्मि कहती है, मैं यही पास में रहती हूँ। तो कमलेश बोलता है, अच्छा क्या मुझे तुम्हारा फोन नंबर मिल सकता है? तो वो बोलती है कि नहीं मेरे पास फोन वोन तो नहीं है, लेकिन जब भी तुम मुझे दिल से याद करोगे मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। तो कमलेश बोलता है, ये तो थोड़ा फिल्मी हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो बोलती है कि जब दिल से दिल जुड़ जाते हैं तो ऐसा ही होता है, तुम कोशिश करके देखना और हम दोबारा मिलेंगे। मैं अभी चलती हूँ, बाय। इतना कहकर वो वहां से घूम के जाने लगी। फर्स्ट टाइम उसने उससे बात की, उसे पता था और क्या बोलना है। तो कमलेश भी अपना घूमकर अपनी बाइक की तरफ जाने लगा और चलते जैसे अपनी बाइक के पास पहुंच के एक बार वापस पलटे घूमने देखा तो उसने देखा कि वो वहां से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। वो एक बिल्कुल सीधी सड़क पे जा रही, जिसपे कोई मोड़ नहीं था, कोई छुपने की कहीं जाने की जगह नहीं थी, बिल्कुल क्लीन साफ रोड थी और बस उसने 4-5 कदम चल के ही वो घूमा था वापस से देखने के लिए और वहां से गायब थी। उसे समझ में नहीं आया कि एकदम से कहां चली गई। खैर उसने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। उसके तो मन में लड्डू फूटे हुए थे, वो तो बहुत खुश था क्योंकि 2 दिन से वो जिसके बारे में सोच रहा था वो खुद उससे मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी। उसने अपनी बाइक उठाई और मस्त अपना बाइक चला के अपने रूम पे पहुंचा। रात को खाना खा पी के वो अपने रूम में बिस्तर पे लेटा हुआ होता है और दिन भर के इवेंट्स के बारे में सोच रहा होता है। तभी सोचते सोचते उसे रश्मि की एक बात याद आती है। उसने कहा था कि तुम मुझे दिल से याद करोगे तो मैं तुमसे मिलने जरूर आ जाऊंगी। तो उसने आंखें बंद की और वो रश्मि के बारे में सोचने लगा। उससे अभी आंखें बंद करके सोचते शायद 1 या 2 मिनट हुए थे, तभी उसके डोर के ऊपर एक नॉक हुई। फटाफट उसने आंख खोली, उसने टाइम देखा, रात के 10 बजे हुए थे। एकदम से घबरा गया कि कहीं उसकी कही बात सच तो नहीं हुई, कहीं गेट के ऊपर रश्मि तो नहीं है। उसके मन के अंदर एक अलग से एक्साइटमेंट आ गया था। वो फटाफट से गेट के पास गया और बड़ी ही उम्मीदों से उसने उस गेट को खोला और खोलते उसने देखा तो सामने उसके दोनों दोस्त खड़े थे। तो उनको देख बोलता, ओह तुम हो? तो दोनों बोलते हैं, तुम हो से मतलब तेरे पास और कौन आने वाला है, और वो भी इतनी रात को, तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो कौन सोचा, यार तुम मेरी टांग में मत खींचा करो। बोलो क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, बस ऐसे तेरे से मिलने आते, बहुत दिन हो गए थे। तो बोलता है आओ बैठो। थोड़ी देर वो लोग बैठे, उन्होंने गप्पे शप्पे मारे, इसके बाद दोनों दोस्त वहां से निकल लिए। तो करीबन आधा पौन घंटे के आसपास वो लोग बैठे वहां पर और फिर वो चले गए। उनके जाने के बाद कमलेश ने अपना डोर बंद किया और वो बस वापस आके अपने बेड पे लेटा ही था कि तभी उसके डोर पे दोबारा से एक और नॉक हुई। उसने फिर से अपनी घड़ी देखी, जस्ट 11 बजने ही वाले थे। उसे लगा अब इतनी रात को कौन आ गई, दोनों वापस लौट के तो नहीं आ गए। वो गया, उसने गेट खोला और जैसे उसने गेट खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके गेट के जस्ट बाहर रश्मि खड़ी हुई थी। उसने दोबारा से अपनी आंखें मसली और फिर से देखा और पूछा, रश्मि ये तुम ही हो क्या? तुम इतनी लेट यहाँ पर क्या कर रही हो? रश्मि हंसते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा तो था कि जब भी तुम मुझे दिल से याद करोगे मैं आ जाऊंगी। तो बोला हाँ, लेकिन तुम इतनी रात को अपने घर से कैसे निकली? तो उसने बताया कि उसका रूम जो है उसमें एक विंडो है जो उनके घर के बैक साइड की तरफ खुलती है और वो उससे निकल के यहाँ पर आ गई।
वो सब भी ठीक है, लेकिन तुम इतनी दूर से मेरे रूम तक कैसे हो? तुम्हें मेरे रूम का एड्रेस किसने दिया? तो बोलती है ओफो, तुम कितने सवाल करते हो, क्या तुम मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे? तो कमलेश ने उस साइड में हुआ, वो अंदर आई, उसने गेट बंद किया और फिर से रश्मि की तरफ घूमा और उससे पूछा, मुझे तो विश्वास नहीं तुम इस टाइम पर अपने घर से मेरे यहाँ पे आ गई हो। तो उसने बोला, मैंने तुमसे कहा तो था कि तुम जब भी मुझे दिल से याद करोगे मैं यहाँ आ जाऊंगी, लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैंने तुम्हें याद किया है और तुम इतनी दूर से यहाँ पे कैसे आए? तो बोला, तुम बहुत सवाल करते हो, आओ बैठो। फिर वो दोनों बातें करने लगे। बातें करते करते कब रात गुजर गई, कब वो सो गया, कुछ कुछ पता नहीं चला। सुबह उसकी आंख खुली तो उसके रूम में कोई नहीं था। उसने चारों तरफ उठ के देखा, गेट से बाहर निकला, गेट उसका खुला हुआ था। दैट मीन्स रश्मि वहां से जा चुकी थी। उसको कुछ बात समझ में नहीं आई। उसे लगा कि रश्मि उसे बिना बताए क्यों चली गई। फिर उसे लगा कि हो सकता है उसको टाइम से जाना हो, लेकिन वो मुझे भी तो उठा सकती थी, मैं उसे वहां तक छोड़ के आया था। ऐसे बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। खैर, कल रात उसके लिए कुछ ऐसी चीजें हुई जो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। वो बहुत खुश था। वो पहुंचा अपने काम पर, ऑल्दो दिन भर उसके दिमाग में सवाल चलता रहा कि ऐसा क्यों नहीं उसने मुझे उठाया, मैं ही उसे छोड़ के आ सकता था, वगैरह वगैरह वगैरह। उसने सोचा कि आज अगर वो आएगी तो मैं उससे जरूर ये सवाल पूछूंगा। घर पहुंच के वो बेसब्री से रश्मि का इंतजार करने लगा और करीबन उसी टाइम के आसपास 11 बजे के आसपास रश्मि वापस से उसके रूम पे आती है। उसको अंदर लेता है और अंदर लेने के उससे सबसे पहले ये सवाल पूछता है, तुम कल मुझे बिना बताए चली गई, तुम मुझे उठा भी तो सकती थी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकता था। रश्मि बोली, तुम सो रहे थे और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, और एक और बात देखो, मैं तुम्हें बहुत साफ साफ बता दी हूँ, मैं तुम्हें अपने घर के आसपास भी नहीं ले जा सकती हूँ। मेरी फैमिली बहुत डेंजरस है, अगर उन्हें थोड़ी सी भनक लग गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती हूँ। कमलेश बोलता, फिर से मतलब? बोलती है, तुम कितने सवाल पूछते हो, तुम्हारे सवाल बंद क्यों नहीं होते हैं? दिन के कुछ पल तो हमें साथ में गुजारने को मिलते हैं, उसमें तुमने अपनी सवालों की झड़ी लगा रखी है। देखो, अगर तुमने मुझसे कोई और सवाल पूछा तो आज के बाद मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगी। तो कमलेश को लगा कि सीरियस है, जिसने पिछली बात बोली थी वो भी बहुत सही निकली। तो बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे और कोई सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन जब तुम्हें ठीक लगे तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। तो उसने कहा ठीक है, और इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। हर दिन रश्मि उसके पास रात को 11 बजे के आसपास आती और सुबह होने से पहले वो चली जाती। हर दिन कमलेश ये सोचकर सोता था कि वो सुबह उठेगा और रश्मि को सी ऑफ करने के लिए जरूर उठेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। पता नहीं ऐसे कैसी उसको नींद आती थी, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले वो सुबह उठ ही नहीं पाता था। कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई नशीली दवाई देकर सुला रहा हो, और जब तक वो सुबह उठता उसकी आंख खुलती तब तक रश्मि वहां से जा चुकी होती थी। उसको रश्मि के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो कहाँ रहती है, वो क्या करती है, उसकी फैमिली में कौन है, लेकिन हर रोज वो कमलेश से मिलने जरूर आती थी। कमलेश भी अपनी इस लाइफ से बहुत खुश था। 3-4 महीने तक यही सब चलता रहा, और जब से रश्मि उसकी लाइफ में आई थी उसकी लाइफ पटरी पे आना शुरू हो गई थी। उसकी पुरानी जो जमीन थी जिसका केस पिछले 8-10 साल से चल रहा था, रिजॉल्व नहीं हो रहा था, रश्मि के आने के 2 महीने के अंदर अंदर ही वो केस रिजॉल्व हो गया और कमलेश को अपने हिस्से की जमीन मिल गई। वो कमलेश जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसने इन 3-4 महीनों के दौरान जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम थे उन सब में उसका सिलेक्शन हो गया। जहां पहले उसके पास एक जॉब नहीं थी, अब उसके पास 2 से 3 जॉब्स के ऑप्शंस थे। वो बहुत खुश रहने लगा था। उसे समझ में आया था कि रश्मि उसके लिए बहुत ज्यादा लकी है, वो उससे बहुत अटैच भी हो गया था, बहुत सारा प्यार उससे करने लग गया था। और अब टाइम आ गया था कि वो अपनी पेट्रोल पंप वाली जॉब भी छोड़ दे, क्योंकि आने वाले 20-25 दिनों में ही उसके इंटरव्यूज थे जिसकी उसे तैयारी करनी थी, और इंटरव्यू के बाद उसे उसकी गवर्नमेंट जॉब जो उसका सपना था वो मिलने वाली भी थी। तो जब वो पेट्रोल पंप पहुंचा, उसके पेट्रोल पंप के जो साथ में काम करते थे उसके दोस्त, उनको उसने बताया कि यार मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, अब मेरी गवर्नमेंट जॉब, मेरा सिलेक्शन हो गया, बस मेरा इंटरव्यू है वो मैं क्लियर कर लूंगा और उसके बाद मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाऊंगा। तो दोस्त बोले, यार भाई हम तेरे को देख रहे हैं पिछले 3-1 महीने में, तो यार तू पता नहीं क्या हो गया है, मतलब तू एकदम से बिल्कुल बदल गया है, तू बहुत तेज भाग रहा है भाई, तेरा करियर बहुत अच्छी स्पीड पर आ गया है, ऐसा क्या कर लिया यार तूने, तुझे कोई जादू की छड़ी मिल गई है क्या, कुछ तो बातें तो हमसे छुपा रहा है। तो कमलेश बहुत साफ दिल का था, उसने कहा यार मेरी लाइफ में ना एक लड़की आ गई है, और जब से वो आई है तब से मुझे भी नहीं पता क्या जादू से हो गया, सब कुछ ठीक होता जा रहा है, शायद वही मेरा गुड लक है। तो बोलता है अच्छा हमें भाभी से नहीं मिलवाएगा? तो कमलेश बोलता है यार वो बड़ी डरपोक टाइप के इस मामले में, वो किसी के सामने आना ही नहीं चाहती है। तो बोलता है तो भाई फोटो ही दिखा दे। तो बोलता है मेरे पास उसकी कोई फोटो भी नहीं है। तो क्या मजाक कर रहा है यार भाई, तू इतने महीनों से साथ तेरे पास उसकी फोटो भी नहीं है? अब तो भाई
कुछ भी हो जाए भाभी को हमको देखना ही देखना है। फिर सारे दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया। कमलेश ने बोला अच्छा ठीक है, आज रात को वो मेरे रूम पे आएगी, तुम लोग मेरे रूम के आसपास कहीं मतलब बाहर की तरफ छुप जाना, ठीक है, और छुप कर जब वो आएगी तब तुम उसको देख लेना। तो उनको बोला चलो ठीक है। तो ऐसा ही हुआ। वो जो दोस्त थे वो उसके रूम के बाहर किसी एक दीवार के पीछे जाकर छुप गए ताकि उनको कोई देख नहीं पाए। उसने बता दिया कि करीबन 11 बजे के आसपास वो रोज आती है और 10:45 के आसपास जाकर वो लोग वहां छुप गए और इस तरह छुपा कि कोई उन्हें देख नहीं सकता था। डॉट 11 बजते ही कमलेश ने अपने रूम का गेट खोला और उसके रूम का गेट खोलकर वो रूम के बाहर खड़ा हुआ था और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बात कर रहा है। लेकिन यहाँ जो दोनों दोस्त बैठे थे उनको वहां पर सिर्फ कमलेश खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो हवा में किसी से बातें कर रहा है, उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कमलेश को पता था कि वो कहाँ छुपे हुए। एक बार उसने नजर डाली, फिर दोबारा सामने अपने बात करने लगा और फिर उसके बाद उसने ऐसे रास्ता दिया किसी को जाने का। उसके बाद जो अपने घर का गेट बंद करने लगा तो उसने गर्दन निकाली और उसे अपना थम्स अप किया अपने दोस्तों की तरफ और उसके बाद गेट बंद कर दिया। दोनों दोस्त एक दूसरे को देख के भौचक्के के रह गए बिल्कुल। अभी ये किससे बात कर रहा था भाई? तो बोलता है हाँ यार, लग तो ऐसा रहा था किसी से बात कर रहा था पर दिखा तो कोई भी नहीं। पागल वागल है क्या? तो बोला चल यार अपना और टाइम बर्बाद कर दिया, कल बात करेंगे। तो वो लोग चुपचाप वहां से चले गए क्योंकि वो घबरा गए थे। वो कमलेश के रूम पे नहीं गए। उन्हें ये तो दिख गया था कि वो किसी से बात कर रहा है। उन्हें ये भी समझ में आ गया था कि हो ना हो कुछ उसे दिख रहा है जो इन दोनों को दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। वो पहुंचे, अपने घर जाके सो गए। अगले दिन जब कमलेश पर रूम पे आया तो बड़े खुश था वो और मिलते चलता और भाई कैसे लगे तुम्हारी भाभी? तो दोनों बोले भाभी? कौन सी भाभी? कोई था ही नहीं कल। तो बोलता यार क्या बात कर रहे हो, तुम लोग छुपे हुए थे, तुम्हारी वजह से मैंने उसको 5 मिनट बाहर खड़े रखा ताकि तुम उसको देख पाओ। तो बोलते भाई तू बाहर निकला था, तू पता नहीं किससे बातें कर रहा था हवा के अंदर है, और जाते थे अंगूठे को दिखा के गया, कोई था ही नहीं वहां पे। तो बोलते क्या बकवास कर रहे हो यार, तुम लोग तुम्हारे सामने वो अंदर गई और मैंने तुम्हें अंगूठे से दिखाया था कि देख लिया तुम लोगों ने अब तो बोलता तू पागल हो गया है, तुझे कौन दिख रहा है? कल तेरे रूम पे कोई नहीं आया, तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है। कमलेश एकदम से चौंक गया। उसे लगा कि ये दोनों ना इसको बेवकूफ बना रहे हैं। कमलेश बोला यार तुम लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करते ना, तुम लोग को लगता है ना कि तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। बोलता है नहीं भाई हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है, कल हम वहां खड़े रहे हैं और हमें वहां कुछ नहीं दिख रहा था, तू अकेला किसी से हवा में बातें कर रहा था। आप जानते हो दोस्त किस तरह के होते हैं। कमलेश को पक्का लग गया था कि दोनों की साजिश है इसको बेवकूफ बनाने की। उसने बोला अच्छा ठीक है, एक काम करना, तुम लोग आज ना मेरे रूम में छुपने जाके, ठीक है, और जब वो अंदर आएगी तब तुम बाहर, तब तुम देख लेना, चुपचाप छुपे रहना बस, है ना, जब तक मैं ना बोलूं निकलना मत। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। दोनों बढ़िया दबंग दोस्त थे। तो यही हुआ, रात को 10 बजे उसके रूम पे पहुंच गए और जाके पलंग के नीचे चद्दर लगा के वो छुप गए। अब जैसे रश्मि का आने का टाइम हुआ, उसका डोर नॉक हुआ। डोर नॉक के आवाज सभी को सुनाई दी। कमलेश गया, उसने गेट खोला और गेट खोलने के बाद उसने बस ऐसे गेट बंद कर दिया और वापस पीछे घूमा और घूमते उसने दोस्तों को इशारा किया। फिर से उन दोनों को सिर्फ और सिर्फ कमलेश दिखाई दे रहा था, उनके अलावा वहां पर कोई और नहीं था। लेकिन रश्मि को रूम के अंदर जाते ही सब कुछ साफ साफ पता चल गया था। वो कमलेश की तरफ घूमी और बोली आखिर तुमने अपने दोस्तों को यहाँ पे बुला लिया ना, मैंने तुमसे एक ही चीज के लिए मना किया था कि मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहती हूँ, लेकिन तुम इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए। इतना सुनते कमलेश का दिमाग खराब हो गया। इसको कैसे पता चला? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ इसलिए बुलाया था कि वो तुमसे मिलना चाहते थे, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी नाराज हो जाओगी। इधर वो दोनों दोस्त देख रहे किससे बात कर रहा है। कमलेश बोला मैं अभी इनको यहाँ से बाहर भेजता हूँ, दोबारा ये कभी यहाँ पर नहीं आएंगे। बोलो तुम दोनों बाहर निकलो ना, तुम क्या छुपे हो? तो दोनों चुपचाप डरते हुए बाहर निकले। वो कमलेश को देख रहे, बोला रश्मि इन दोनों को माफ कर दो, अब ये दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आएंगे और मैं कभी तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा। तो दोनों बोलते भाई तू किससे बात कर रहा है, किसको बोल रहा है? तभी रश्मि सामने खड़ी तो है। वो दोनों मित्र घबरा गए, कौन रश्मि, तू अकेला है? अपने दोस्तों को घूमता बोलता भाई खड़ी तो है सामने। इतना बोलते ही वहां कोई नहीं था। रश्मि उसकी आंखों के सामने सामने वहां से गायब हो चुकी थी। अब जो कमलेश इतनी देर तक रश्मि से बातें कर रहा था वो थर थर कांपने लग जाता है। दोस्तों के पास जाता बोलता है यार यही तो खड़ी थी। तो बोलता है भाई तुझे हम 2 दिन से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं खड़ी थी, ये सब तेरे दिमाग में चल रहा है, तुझे क्या हो गया है, तू ठीक तो है? अब कमलेश को भी चीजें समझ में आना शुरू हो गई थी कि क्यों रश्मि किसी से मिलना नहीं चाहती थी। बुरी तरह घबरा गया। उसने अपने दोस्तों को सारी कहानी पूरी बताई। उन्होंने बोला कि यार अब मैं यहाँ अकेला नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो उन्होंने रूम बंद किया
और उसके बाद कमलेश उन दोनों दोस्तों के साथ उनके रूम पे चला गया। अगले 2-3 दिन तक वो रूम पे नहीं आया। उसको बहुत ज़्यादा जो पूरे सीक्वेंस उसने कनेक्ट किए तो वो घबरा गया था पूरी तरह से, और अब वो रश्मि को याद भी नहीं कर रहा था। तो डर लग रहा था उसको बुलाने के अंदर भी। फिर उसके दोस्तों ने उससे कहा कि भाई ये जो भी है ना, ये इंसान तो नहीं थी, लगता है तेरे साथ किसी न किसी ऊपर का, तेरा ऊपर कोई ना कोई साया तेरे साथ चिपक गया है, तो एक काम कर, थोड़ा पूजा वूजा करवा ले और तो थोड़े दिनों के लिए अपने घर चला जा। कमलेश को भी ये ठीक लगा। वो पास में एक मंदिर था, मंदिर पे गए, पुजारी से उन्होंने बातचीत की, उन्होंने उसके हाथ में एक धागा वगैरह बांधा, और उसके बाद दिन में कमलेश अपने दोस्तों के साथ उस रूम पे गया। उसने अपना सारा सामान उठाया और वहां से सीधा अपने गांव चला गया। करीबन 1-1.5 महीने के बाद इन दोनों दोस्तों ने कमलेश के हालचाल पता करने के लिए उसे घर पे फोन किया, तो पता चला कि शहर से आने के 1 महीने बाद ही कमलेश की मौत हो चुकी थी। वो जैसे शहर से आया वो बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया, और फिर उस बीमारी से वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाया। ये बात किसी और को पता नहीं थी, लेकिन उन दोनों दोस्तों को समझ में आ गया था कि कमलेश की जान बीमारी की वजह से नहीं गई है। एक्चुअली कमलेश ने जाते टाइम उस कमरे को जब वो खाली कर रहा था, उसने वो बिस्तर समेट लिया था अपना, और उस बिस्तर के साथ साथ ही रश्मि भी उसके घर पहुंच गई। और शायद रश्मि का कमलेश से कोई पुराना नाता था और वो उसे इस बार खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ही ले गई। तो ये थी कहानी कमलेश की, जिसकी जिंदगी में आई एक लड़की, या बोले एक रूह, या फिर एक एंटिटी, जिसने उसकी लाइफ को बदल दिया था। लेकिन उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि वो उसके बारे में किसी को नहीं बताए। रमेश ने यही गलती की, उसने अपने दोस्तों के बारे में बता दिया, और दोस्तों के जिद करने पर वो उसे दिखाने के लिए उनको लेकर आया अपने रूम पे, और उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा अपनी जिंदगी देकर। आप लोगों को क्या लगता है, रश्मि कौन थी? क्या रश्मि का कमलेश से कोई पुराना नाता रहा होगा? कहीं ये कुछ रीइंकार्नेशन टाइप का कनेक्शन तो नहीं है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताएं कि अगर आप कमलेश की जगह होते तो क्या आप अपने दोस्तों को उनकी भाभी को दिखाने के लिए लेकर आते? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करना। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।